यस, वी आर लाइव नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सिद्धांत पवार, राज कंपटीशन क्लासेस बानसूर से। अभी आप सभी को पता होगा कि हमारे कंपटीशन सेंटर्स में 1 मई 2022 को एक टैलेंट सर्च एग्जाम कंडक्ट किया गया, जिसमें बहुत सारे अपने एरिया के स्टूडेंट्स ने और एरिया से बाहर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया तो उनके मन में ये भी बात रही होगी कि इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या रहा होगा। तो इस प्रकार की टेंशन्स को दूर करने के लिए हम सभी ने क्या किया है कि आप सभी के लिए इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, वो भी एक इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के सेक्शन में जो आपके एयरफोर्स और नेवी प्लस डिफेंस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश सेक्शन, उन सारे क्वेश्चंस को अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में उसका आंसर स्टार्ट करवाता हूं। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू कैन सी, आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक अपने पास एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज की थीम क्या है वो अपने को पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसके अलावा जैसे अपन बात करें कि जो भी आपकी इसमें लाइंस दी गई हैं, इन सारी लाइंस को अपने को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में प्रॉपर अपने को इसका आंसर देना है। तो जैसे कि मैं मेरे क्लासरूम सेशन के अंदर हर बार बात करता हूं कि पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद में पैसेज को रीड आउट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा अपने को ये पता चलेगा कि पैसेज में किसके बारे में बात की गई है। ठीक है, देखो जैसा कि यहां पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन हेल्पेड क्यूरीज टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। देखो एटम का मतलब आप सभी को पता है, परमाणु के सेंस में यूज करते हैं, या हम इसको अणु के सेंस में भी यूज कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि कोलैबोरेशन, किस प्रकार की कोलैबोरेशन थी जिसने क्यूरी को हेल्प किया अनलॉक मतलब खोलने के लिए, क्या चीज, सीक्रेट्स ऑफ द एटम, उस परमाणु के रहस्यों को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अपने को इसमें जहां पर कुछ सीक्रेट वर्ड्स अपने पास होते हैं, जैसे बेटा ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है आपका एटम, इसके अलावा जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है सीक्रेट्स प्लस आपको लिखा हुआ है कोलैबोरेशन, तो कुछ ऐसे हिंटिंग वर्ड्स होते हैं, उनको अपने को क्या करना पड़ता है, छांटना पड़ता है। देखते हैं कि वहां पर अपने को आंसर कैसे मिलेगा। लिखा हुआ है मैरी क्यूरी was one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and other radioactive substances. तो अपने को यहां तक इसका आंसर नहीं मिला, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है एटम, अपन देखेंगे इसमें कहां पर लिखा हुआ है। आगे देखो, पियरे एंड मैरिज एमिकेबल, एमिकेबल मींस होता है फ्रेंडली, जिसमें अपन बोले दोस्ताना व्यवहार की बात करें। कोलैबोरेशन लेटर हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। देखो आपको यहां पर आपका एटम भी मिल गया, सीक्रेट्स भी मिल गया, और आपका यहां पर क्या मिल गया, कोलैबोरेशन भी। आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है आपका कोलैबोरेशन, यहां पर लिखा हुआ है आपका अनलॉक, यहां पर सीक्रेट्स है और यहां पर एटम है। अब आप ऑप्शन में देखो, यहां पर लिखा हुआ है एमिकेबल, इसका प्रॉपर मीनिंग होता है फ्रेंडली, दोस्ताना व्यवहार। तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे, फ्रेंडली आंसर आप इसका लगा सकते हो। आगे चलेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल बेस्ट डिस्क्राइब मैरी क्यूरीज पर्सनालिटी। इसमें इसका प्रॉपर मीनिंग है कि मैरी क्यूरी की पर्सनालिटी को प्रॉपर तरीके से क्या डिस्क्राइब करता है, मतलब इसके बारे में क्या चीज बताती है, इसका जो व्यक्तित्व है वह किस बारे में अपने को बताता है। देखो वापस से अपन चलते हैं पैसेज की तरफ। देखो अब यहां पर अपना जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखो ए ब्रिलियंट माइंड एंड ए ब्रीथ पर्सनालिटी, अभी अपने को जो वर्ड पर्सनालिटी मिला था उसका प्रॉपर आंसर अपन यहां से लगा सकते हैं। देखो ऑप्शन में आपको जो वर्ड मिला होगा, हो सकता है कि इसमें सी मैरी वाज बोर्न इन 1867 इन वर्सा पोलैंड, वेयर हर फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, उसके पिता फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, एट द अर्ली एज सी डिस्प्लेड ए ब्रिलियंट माइंड एंड ए ब्लीथ पर्सनालिटी। आंसर अपने को मिल चुका है। आंसर लगाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या हो गया, क्या करें,
देखो, हाँ ये अपना थर्ड वन क्वेश्चन आ गया। सेकंड वन की बात करते हैं। देखो, वोट विल इसमें अपना लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, लाइट हार्टेड, ह्यूमरस और एनवियस। तो अपने को क्या बताया गया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अपन बात करते हैं उसने जो दिया था उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो आगे, when she learned that she could not attend the university in Warsaw, Mary felt, जब उसे पता चला कि मैरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती है, नहीं पढ़ सकती है, तो उसे कैसा फील हुआ था। देखो ऑप्शन है होपलेस मतलब निराशावादी, एनोयड जिससे अपन बोलते हैं एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया हुआ हो, हैप्पी खुश, या प्रिजर्वली एक्साइटेड। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर का पता लगाते हैं। ठीक है, देखो she became disgruntled, however, when she learned that the university in Warsaw was closed to women. Determined to receive a higher education, she defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she learned her master's degree and doctorate in physics. देखो ध्यान देना, इसमें क्या लिखा हुआ है, हर ग्रेट एक्सुबरेंस, उसकी जो बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए, prompted her to continue with her studies after high school. She become disgruntled यानी कि बड़ी वो एनोय हो गई, बड़ी दुखी हो गई। इसका आंसर अपन लगाते हैं। देखो आगे चलो, ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है प्रिजर्वली एक्साइटेड, ये तो हो नहीं सकता है, हैप्पी वो होगी नहीं, लेकिन वह कैसा फील कर रही थी, होपलेस फील नहीं कर रही थी, वह एनोयड फील कर रही थी। मतलब उसे निराशा तो फील हुई नहीं, उसे फील क्या हुआ था, एनोयड, मतलब वो थोड़ा इस तरीके से फील हो गई, इग्नोर सा उसका महसूस हुआ। हालांकि उसने बाद में अपने आप को संभाल लिया और वो आगे बढ़ती चली गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सबसे सीधी सी बात है, अपने को ध्यान देना है वेनरेशन का मतलब क्या होगा, और इसमें जो क्वेश्चन है कि एंटोनिम अपने को पता लगाना है किसका, वेनरेशन का। प्रॉपर मीनिंग जो वेनरेशन का होता है वह होता है अपन क्या, रेस्पेक्ट के सेंस में इसको यूज करते हैं, सम्मान के सेंस में इसको यूज करते हैं, या मैं बोलूं रेस्पेक्ट बोल दो, या आप इसको बोल सकते हो क्या, रेवरेंस। ऑप्शन में अपने को बताना है क्या, एंटोनिम। तो एंटोनिम इनमें से ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसका मतलब खुश होगा या सम्मान होगा। कंटेम्प्ट का मतलब होगा किसी के ऊपर लानत होना, और एडमायरेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। जो लास्ट वाला जो अपना ऑप्शन है प्रीडायलेक्शन का मतलब होता है बहुत ही अधिक खुशी की भावना। तो अपन यहाँ पर इसका आंसर क्या लगाएंगे, कंटेम्प्ट लगाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, Which of the following is not a possessive determiner? डिटरमाइनर कौन सा वाला अपने को बताना है, पजेसिव। पजेसिव जो वर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा पता लगाएंगे। पहले देखो, ऑप्शन में अपने पास माय दे रखा है, इसका मतलब होता है मेरा, हिज दे रखा है, इसका मतलब होता है उसका। नंबर 3 पे अपने पास देयर है, और नंबर 4 पे अपने पास लिखा हुआ है हर्स। अब एक बात बताओ मुझे, पजेसिव जो वर्ड है यह अपने इंग्लिश के एक वर्ड किससे बना है, पजेसिव, और इस पजेस का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर अपना अधिकार रखना, या मैं कहूं कि पजेस का मतलब होता है किसी चीज को ओन करना। तो जब मैं बात करूंगा कि कोई चीज मेरी है या उसकी है या हमारी सबकी है या उनकी है, तो अपन बात क्या करते हैं, हम या तो बोलते हैं माय, या फिर बोलते हैं देयर, या फिर हिज बोलते हैं। लेकिन अगर मैं हर्ष की बात करूं तो हर्ष में आपको पता होगा यह पजेसिव डिटरमाइनर नहीं होकर के यह आपका कहलाता है क्या, पजेसिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा आपका, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसमें पजेसिव केस भी बनता है और पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। एडजेक्टिव तो क्या होगा, जैसे अपन बात करें एक सेंटेंस की, मैंने लिखा है दिस इज माय कार, ये सेंटेंस है आपके पास में, अपने को पता है कि कार का जो मीनिंग है वह आप नाउन के सेंस में यूज करते हो। अगर इसकी कोई क्वालिटी आपको बताएगा कि कार किसकी है, आप कहोगे मेरी है, तो यहाँ पर जो माय वर्ड है एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। आई हो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर है हर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर अपने पास में जो गिवन क्वेश्चन है नंबर 7 क्वेश्चन है, इसका पहले अपन पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कौन सी है सेंटेंस में, इसका अपने को पता लगाना है। सीधी सी बात है, ध्यान देना,
प्रीपोजिशन का प्रॉपर जो मीनिंग है यह बनता है, एक वर्ड अपना प्री प्लस दूसरा वर्ड अपने पास में होता है कौन सा, पोजीशन। प्री और पोजीशन, इसका समझो मतलब क्या हुआ, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे अपने सिम कार्ड में प्रीपेड होते हैं, पोस्टपेड होते हैं, तो मतलब अपन बात करें प्री मतलब पहले, और पोजीशन का जो प्रॉपर मीनिंग है वो क्या होता है, स्थान लेना। तो जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो जो कि मेन वर्ब के बाद में होगा, मेन वर्ब के बाद में और ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ड अपना पोजीशन लेता है उसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। सेकंड बात, अब अपने को लगाने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी, तो प्रीपोजिशन के बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये अपने पास में 4 प्रकार की होती हैं, सिंपल है, कंपाउंड है, फ्रेजल वर्ब वाली है, और जैसे अपन एडवर्बल फ्रेज की बात करें वो भी अपने पास में होती है। ध्यान देना, क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है आई ड्रीम, मैं सपना देखता हूं, किसका, विजिटिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं क्या, NDA। तो उसने कहा कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को विजिट करूं, तो आपने क्या कहा, मेरा एक सपना है, मैं कहूंगा किसका, आप कहोगे नेशनल डिफेंस एकेडमी में विजिट करने का। तो मैंने यहां पर सेंस किसका दिया, का, किसका सेंस दिया मैंने, का। और का सेंस देने के लिए अपने को पता है इसमें क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, यस, वेरी गुड। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में लिखा हुआ है, गिव द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए वर्ड का अपने को बताना है क्या, सिनोनिम। और सिनोनिम का जो प्रॉपर मीनिंग है वो आपको पता होगा, इसको हम यूज करते हैं किसके सेंस में, सिमिलर वर्ड के सेंस में यूज करते हैं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, a word that gives the same meaning of the given word, दिए गए शब्द का सेम मीनिंग देने वाला शब्द क्या कहलाएगा, आपका सिनोनिम कहलाता है। तो यहां पर 4-5 वर्ड अपने पास में, सर्कमस्पेक्ट अपना क्वेश्चन है, और इसके लिए 4 अपने पास ऑप्शन है। ऑप्शन की बात करें तो अपन ऑप्शंस को हिंदी में कहते हैं विकल्प, और जो ऑप्शन है मैं आपको इसका भी सिनोनिम बता देता हूं, ऑप्शन को हम लोग अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास घर जाने के कुछ ऑप्शंस है, लाइक बाइक है, मोटरसाइकिल है, या अपने स्कूटर की बात करें तो ये मेरे पास ऑप्शंस हो गए। देखो तो इसने क्या कहा, पहले इन सब की बात करते हैं कि वर्ड क्या कहना चाहते हैं आपको। कॉशियस का मीनिंग होता है बहुत ही सचेत रहने वाला, अटेंटिव रहने वाला और अटेंशन रहने वाला व्यक्ति। आगे देखो, इम्यून का आप सभी जानते हो इसके बारे में कि इसका मीनिंग क्या होगा। इम्यून मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करेंगे, और फिजिबल जो अपने को बड़ा कमजोर सा महसूस होता है उसको फिजिबल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सर्कमस्पेक्ट है इसका मतलब होगा बहुत अधिक सावधानी पूर्वक जब कोई काम करते हैं, तो आप इसका आंसर लगा सकते हो क्या, कॉशियस। ठीक है, चलिए कोई डाउट होता है मेरे को बता देना। आगे देखो, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक। अब अपने पास क्या है कि क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके आधार पर हमें यहां पर जो अपने पास ब्लैंक स्पेस है, बोले तो खाली जगह, इसमें अपने को एक सूटेबल वर्ड का क्या करना है, सिलेक्शन करना है कि कौन सा वर्ड अपने यहां पर सही से आएगा, जो बिल्कुल सही सेंस देगा। ध्यान दो, लिखा हुआ है दैट, व्हेन, वेयर और व्हाई। इनकी बात करें, इस वाले वर्ड की बात करें और इस वाले वर्ड की बात करें, ये अपने सेंटेंस में WH वर्ड का काम करते हैं। WH वर्ड आपके क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ध्यान दो, मंडे यानी कि सोमवार का दिन, फिर यहां पर ब्लैंक जगह दे दी, खाली स्थान आपको दे दिया। आई यूजुअली हैव, मेरे पास सामान्यतः होता है क्या, द मोस्ट वर्क सबसे ज्यादा काम, इज नाउ माई ऑफ डे। अब उसने क्या कहा कि जो मंडे है उस दिन मेरा बहुत ज्यादा काम का दिन होता है, लेकिन अब मुझे वह दिन जो है वो छुट्टी के रूप में मिलना स्टार्ट हो गया है। कहने का मतलब है अब ये जो मेरा डे है ये मेरा ऑफ डे हो गया है, अब मैं इस दिन क्या कर सकता हूं, छुट्टी मना सकता हूं। इसने कहा कि टाइम की बात करें, देखो ध्यान देना, मंडे की बात करें, मंडे अपने आप में आपको पता है टाइम डिनोट करता है, सीधी सी बात है, टाइम अपना क्या करेगा, डिनोट करेगा। लिखा हुआ है व्हेन, ये अपने टाइम को डिनोट करने के लिए होता है, जबकि वेयर जो है ये आपका बताएगा किसके बारे में, प्लेस के बारे में। वाई जो है ये आपको बताएगा किसके बारे में, रीजन के बारे में। और जब सेंटेंस में आपका कोई क्लोज बन रहा हो, क्लोज बोले तो क्लोज का मीनिंग होगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो एक अपना इंडिपेंडेंट चीज होती है, इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। इसके अलावा सेंटेंस में कोई सुपरलेटिव डिग्री आएगी तब भी दैट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर टाइम के बारे में बात करनी, इसीलिए मैं कहूंगा आपका यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, व्हेन रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नंबर 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम या फ्रेज। इडियम्स हिंदी में बोले तो मुहावरे, लोकोक्तियां या कहावतें। जैसे
अपने हिंदी में कोई भी कहावत पूछी जाती हो, इंग्लिश में होती है, जैसे अपन बात करें बहुत बार अपने एक बात बहुत बार अपने बोली जाती है कि आंख का तारा होना मतलब बहुत ज्यादा प्रिय होना। तो बहुत ज्यादा जो अपने कोई प्रिय होता है पर्सन, उसको अपन क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। या हम ये भी कह सकते हैं ईद का चांद होना, जो बहुत दिनों के अंदर अपने को दिखाई देता है, उसको क्या बोल सकते हैं, ईद के चांद को बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून। ठीक है, अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन है अपन इसकी बात करेंगे, वो तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसे ही प्रोवाइड करवा दी है, ध्यान दो। ऑन टेंटर हुक्स, इसका सीधा सा मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, उसके चारों तरफ से उसे बहुत ही ज्यादा वरीज उसको जब घेर लेती हैं, प्रॉब्लम्स उसको घेर लेती हैं, तो वहां पर कहा जाता है कि वो ऑन टेंटर हुक्स है। ध्यान देना, इसके साथ में हमेशा फिक्स है ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन देखो, इन हैप्पीनेस, इन ट्रबल, इन लव, इन सस्पेंस। तो मैंने भी क्या कहा था, जब कोई परेशानी में होगा तभी यूज करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रबल, ट्रबल का मतलब भी क्या होता है, परेशानी। ठीक है, इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11, फिल द करेक्ट आर्टिकल। अपने को क्वेश्चन का क्या ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है उसमें आर्टिकल बोले तो ए, एन और दे। ये अपने पास जो है आर्टिकल ए, एन और दे, इनकी कैटेगरी होती है दो प्रकार की। अगर मैं आर्टिकल दे की बात करूं, इसको बोलते हैं कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। और जो अपने पास में आर्टिकल ए और एन होता है, इनको कहा जाता है कौन सा आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। जीवन के लिए पानी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती है जिसके अकॉर्डिंग अपन बात करें कि वाटर के साथ में कोई आर्टिकल आएगा। तो मैं ये कहूंगा इसमें ए भी नहीं आएगा, इसमें ना आपका आएगा क्या, एन, और ना ही आपका क्या आएगा, दे। इसमें आपका आंसर क्या आएगा, डी, जिसको बोलते हैं नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट पैसिव या एक्टिव वॉइस। ठीक है, चूज करना है अपने को करेक्ट पैसिव या एक्टिव वॉइस का। देखो सीधी सी बात है, अपने को ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपके पास में जो गिवन क्वेश्चन है वो आपका हो सकता है कि आपका एक्टिव वॉइस में हो, या हो सकता है कि वो आपका पैसिव वॉइस में हो। इसका पता लगाने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद में बाय दे रखा है और बाय के बाद में आपका कोई एजेंट है, तो समझ जाओ सेंटेंस आपका किस में है, पैसिव वॉइस में है। और अगर मान लो आपको टेंस का कोई सेंटेंस दिखे, मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखे या मॉडल के साथ में थर्ड फॉर्म दिखे, आप समझ जाओगे कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ, लिखा है द पैकेट हैज नॉट बीन ओपन्ड बाय एनीवन। मैंने अभी क्या बताया था कि आपको अगर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे या उसके साथ में आपको बाय दिखे, तो समझ जाओ सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। अगर क्वेश्चन पैसिव वॉइस में है तो अपने को आंसर लगाना है जो इसका एक्टिव वॉइस रहेगा उसके बारे में। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जब अपना एनीवन इसमें ऑब्जेक्ट बना, तो इसमें समझो कि एक्टिव वॉइस में आपका ये क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा। तो सब्जेक्ट रहने के लिए अपन क्या बोलेंगे, ये अपने पास जो ऑप्शन है इसकी बात करेंगे, एनीवन हैज नॉट ओपन द पैकेट, यही होगा सीधी सी बात। अब एक ट्रिक लगाओ, छोटी सी बात देखो, यहां पर एनीवन है और एनीवन अगर अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया तो सीधी सी बात है अपना जो एक्टिव वॉइस रहेगा उसमें सब्जेक्ट की पोजीशन पर भी तो क्या होगा, एनीवन ही होगा ना। नो वन तो हो नहीं सकता है, नो वन नहीं हो सकता है और नो वन नहीं हो सकता है। आंसर क्या लगाओगे आप, सीधा ए। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो अपना लिखा हुआ है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के फॉर्मेशन में अगर आपको कोई एरर दे रखा है, सेंटेंस के निर्माण में अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी है रिलेटेड टू ग्रामर, रिलेटेड टू कॉमन एरर और रिलेटेड टू सुपरफ्लुअस एरर, तो इस प्रकार की जो गलतियां होती है इनको अपन एरर की कैटेगरी में रखेंगे। वापस सुनो मैंने क्या बताया, सेंटेंस में तीन प्रकार की गलतियां हो सकती है। हो सकता है कि सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक दे रखी हो, या हो सकता है सेंटेंस में कोई कॉमन मिस्टेक दे रखी हो, या हो सकता है कि सेंटेंस में आपका कोई सुपरफ्लुअस एरर दे रखा हो। ठीक है, तो बात करते हैं वापस से सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस है द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसमें आपका पार्ट ए है ये वाला, सेकंड जो पार्ट है वो लिखा हुआ है सो इट हैज बिकम ऑब्लिगेटरी, ये अपना पार्ट बी है। थर्ड वन जो पार्ट है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग
प्लेस। ये अपने पास जो सेंटेंस है इसमें अपने को लगाना है एरर का पता। तो फिलहाल मुझे नहीं पता कि इसमें आंसर क्या आएगा, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा कि अगर मेरे पास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक की बात करी जाए, जिसमें आपको बोलते हैं कि द नंबर ऑफ, या आपके पास में एक रूल होता है ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ, इन दोनों का रूल क्या कहता है कि इनके बाद में आने वाला नाउन तो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन जैसे ए नंबर ऑफ आया तो वर्ब यहां पर आ जाती है प्लूरल, और द नंबर ऑफ जैसे आया तो वर्ब यहां पर क्या आ जाती है, सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, बाद में चेक करोगे किसको आप, नाउन को, नाउन की पोजीशन पर यहां पर कैसी है, प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब है वो यहां पर क्या दे रखा है, आपको आर दे रखा है, इसकी जगह पर आपका आंसर क्या होगा, इज होगा। आई बात समझ में, इसमें आपका क्या होगा, आंसर इज होगा। तो हम सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे सो इट हैज बिकम ऑब्लिगेटरी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग प्लेस। ये कहना चाह रहा है कि आजकल एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, अपना जो कर्तव्य है वो क्या है कि हमें इनको बढ़ने से क्या करना है, रोकना है। प्रिवेंट मींस क्या होता है, रोकना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, द नंबर ऑफ आया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, लेकिन ए नंबर ऑफ के साथ में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आपकी परमिशन के साथ अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर लिखा हुआ है अपने पास में, इसमें भी अपने को एरर का क्वेश्चन दे दिया, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें भी अपने को पता लगाना है कि सेंटेंस का कौन सा जो पार्ट है उसमें एरर है। ध्यान दो, विच बुक हैव यू रेड लास्ट ईयर, विच बुक हैव यू रेड लास्ट ईयर, आपने पिछले साल कौन सी बुक पढ़ी थी, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर। ध्यान दो भाई, ये वाला पार्ट है ए, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको कहेंगे पार्ट डी। अगर मैं इसको सोल्व करने के बारे में आपको कुछ कहूं तो मुझे 3-4 चीजें याद आती है। जब सेंटेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब अपना सही दे रखा है, ठीक है, लास्ट में आपको ये पता लगाने को मिला कि साइन ऑफ इंटरोगेशन दे रखा है, या मैं कहूं क्वेश्चन मार्क दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या मिला, विच, जो कि एक WH वर्ड है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, क्या पैटर्न बना, आपको मिला सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद आपको क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको क्या मिला, मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब से पहले आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या मिलेगा, मेन वर्ब, और फिर आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, देन आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, क्या सेंटेंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप कहोगे यस सर, तो बिल्कुल ऐसा कैसा सेंटेंस है, ये अपने को WH वर्ड मिला, फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब मिली, अपने को सब्जेक्ट मिला, फिर अपने को क्या मिला, मेन वर्ब, और इसके बाद में आपको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब अपने को आंसर लगाना, तो मैं 3-4 चीजें आपको बताऊंगा। जब सेंटेंस आपके पास हो इस प्रकार का, तो आपको पहले चीज चेक क्या करनी है कि टेंस कौन सा दे रखा है, टेंस के बाद फिर आपको ये पता लगाना है कि दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन सा है, उसके बाद आपको पता लगाना है कि सब्जेक्ट का काम कौन सा पर्सन कर रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिले। क्या पता लगाएंगे, सेंटेंस में देखो अपने को पता लगाना है टेंस का। टेंस का पता लगाने के लिए इंग्लिश में अपने पास आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, या टाइम एडवर्ब्स की बात करें, लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट ईयर, इसका मतलब होता है पिछले साल, जो कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में यूज करा जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जबकि बाकी के जितने भी 5 सेंटेंस बच गए, कौन कौन सा, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव, इनमें आपको डिड तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है, जो कि क्या है अपने पास में वर्ब हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर अपन इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, और यहाँ पर ये जो है फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो आपके पास लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा आपको ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो सेंटेंस है इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, किससे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट नरेशन से। इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, तो इसमें अपने को पता लगाना है कि आंसर क्या है। ध्यान दो, लिखा हुआ है ही सेड सुरेश स्लिप्ड, उसने कहा कि सुरेश गिर गया या स्लिप होकर के फिसल के गिर गया, व्हेन जब ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड ए बस, जब वह एक बस को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बताता हूं, उसके बाद में हम इसके आंसर का पता लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अपने पास सेंटेंस है कोई भी,
डायरेक्ट नरेशन का, या मैं बोलूं डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस है, यह अपने पास में दो प्रकार से बनेगा। इसमें सबसे पहला जो पार्ट होगा उसको आप क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलोगे। फिर आपके पास कोमा रहेगा, इन्वर्टेड कोमा आएगा, फिर वहां पर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस रहेगा, और ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको कोई वर्ब मिलेगी, और हो सकता है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट भी मिल जाए, लेकिन इसमें ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, सिर्फ यहाँ तक अपने को दे रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आगे देखो, कोमा के बाद में आपको यहाँ से इन्वर्टेड कोमा मिलेगा, यहाँ पर दे रखा है सुरेश। अपने रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट कौन है, सुरेश है, ठीक है। ये सेंटेंस की बात करिए, सेंटेंस पूरा का पूरा कैसा है अपना, ये सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अपने को ध्यान क्या देना है, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है ये किसमें भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, यहाँ पर टोल्ड दे दिया, आंसर गलत है, क्योंकि सेड तो सेड में रहेगा। आगे देखो, इन्फॉर्म्ड दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेड जब अपने पास है और इधर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें इन्फॉर्म्ड वगैरह कोई कंडीशन नहीं बनेगी। थर्ड अपना जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है सी शेड, तो अपना आंसर ये भी हो सकता है और अपना आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। अपना आंसर ये भी हो सकता है और अपना आंसर ये भी हो सकता है। अब पता कैसे लगाएंगे, चीजों को चेक करते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पर ही है, हमने इसको सॉरी यहाँ पर शी था, अपने यहाँ पर जो शी है इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो शी है इसको अपन ने ऐसा कैसे लिख लिया, ओके आगे चलो, सैड को सैड में रख दिया। इसके बाद अपने को जो कंजंक्शन दैट का यूज करना है वो करना है इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। इसके बाद में सुरेश को चेंज करेंगे किसमें, सुरेश को चेंज करेंगे अपने एक रूल के अकॉर्डिंग 123/SON, जिसमें थर्ड पर्सन किसी में भी चेंज नहीं होगा, तो सुरेश को ऐसा कैसा लगा देंगे। आगे देखो, स्लिप्ड सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म चेंज होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने को यहाँ पर दे रखा है। वेन को किसी में चेंज करना नहीं है, वेन को वेन में रख देंगे। फिर थर्ड पर्सन ही है, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर जो अपने पास में वॉज ट्राइंग है तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म चेंज होता है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में, तो यहाँ पर हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आपको दे रखा है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन में आपके पास 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने जो टैलेंट सर्च एग्जाम कंडक्ट करवाया इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में 15 रखे गए थे। आप सभी ने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, आपने अपने क्वेश्चंस को मिला लिया होगा कि हमारे क्वेश्चन कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस, और अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर से अपन ट्राई करेंगे, फिर से कभी ऐसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपको फिर से पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। थैंक यू।